तारीख 12 नवंबर, यानी दिवाली का दिन, जब पूरा देश रोशनी का पर्व मना रहा था, तो वहीं उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के अंधेरे में 41 मजदूर फंस गए। एक तरफ जहां इन मजदूरों के घर वाले उनके आने की बाट जो रहे थे, तो वहीं इन 41 मजदूरों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। दरअसल वो सुरंग में फंस चुके थे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के ढहने से रास्ता बंद हो गया और मजदूर सुरंग के अंदर ही रह गए। जैसे ही सुरंग में मजदूरों के फंसने की खबर सामने आई, स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिशों में जुट गई। हालांकि उन्हें मजदूरों को टनल से निकालने में सफलता नहीं मिली। उत्तरकाशी से लेकर दिल्ली तक मजदूरों को जल्द से जल्द टनल से निकालने के लिए कोशिशें तेज हो गई। इस तरह के चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने में माहिर टनल एक्सपर्ट्स को विदेश से बुलाया गया। मजदूरों को सुरंग से निकालने के लिए कई तरह की एडवांस मशीनें भी मंगाई गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुरंग में मजदूरों को फंसे आज 11 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में इन मजदूरों को अब थोड़ी राहत मिली है। दरअसल 21 नवंबर को एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे के जरिए पहली बार मजदूरों को देखा गया। सभी मजदूर सुरक्षित हैं और जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। मंगलवार को विशेषज्ञों की निगरानी में पाइप डालने का काम जारी है। बचाव दल को बड़ी सफलता मिली है। वहीं अब मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है और दूसरी ओर पहला वीडियो भी मजदूरों का सामने आया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की अनुमानित समय सीमा भारत सरकार ने बताई है। 3 अलग अलग प्लान हैं, जिनमें 2, 15 या 35 दिनों का समय लग सकता है। वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें कई बातें निकलकर सामने आई हैं। जैसे सबसे तेज ऑप्शन ऑगर मशीन का है। रुकावट नहीं आई तो 2-2.5 दिन में सुरंग बन जाएगी। इसमें मलबा आने का खतरा है, इसलिए दूसरी ओर से ड्रिलिंग की मशीन बुलाई गई है। अगर ऑगर के रास्ते में हार्ड रॉक और स्टील आए तो उनको काटने का भी इंतजाम है, लेकिन फिर इसमें थोड़ा और समय लगेगा। अभी तक की जानकारी है कि ऑगर के सामने मलबा है, फिर चट्टान है, फिर मलबा है और फिर टनल की छत पर लगने वाली स्टील प्लेट भी आ सकती है। दूसरा सबसे तेज ऑप्शन सिलक्यारा टनल की दोनों साइड से खोदकर रास्ता बनाने का है। इसमें 12 से 15 दिन लग सकते हैं। तीसरा और सबसे लंबा तरीका डंडाल गांव से टनल खोदना है। इसमें 35 से 40 दिन लग सकते हैं। मजदूरों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत होगी, जिसके लिए 2 एक्सपर्ट्स वहां मौजूद हैं। कम्युनिकेशन चैनल स्थापित होते ही काउंसलिंग की जाएगी। टनल के अंदर ज्यादा ठंड नहीं है, अभी मौसम हमारा साथ दे रहा है। एनडीआरएफ की 2 टीमें किसी अनहोनी के मद्देनजर उससे निपटने के लिए रिहर्सल कर रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे रेंग कर अंदर जाने और रेस्क्यू स्टाफ को बचाने में सक्षम हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की अंधेरी सुरंग में 41 मजदूर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। आज टनल के अंदर मजदूरों को फंसे पूरे 11 दिन हो गए हैं। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। इस बीच उत्तरकाशी के टनल से आज एक मजदूर की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। मजदूरों से वॉकी टॉकी से बात की गई। इससे पहले बहुत बड़ी राहत की तस्वीरें सामने आई हैं। टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों का पहला वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो मंगलवार सुबह 4 बजे का है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सभी चहलकदमी कर रहे हैं और कंट्रोल रूम से बात भी कर रहे हैं। वहीं मजदूरों की हर एक्टिविटी का पता लगाने के लिए अब दिल्ली से हाईटेक सीसीटीवी मंगाए जा रहे हैं। आज जो ऑडियो सामने आया है उसमें एक मजदूर कह रहा है, घर वाला गांव वाला सबको मेरे लिए सलाम बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग सब ठीक हैं, सब खैरियत है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, बढ़िया है, हम लोग सारी चीजें अवेलेबल है और खाना टाइम टू टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग 1 से 2 दिन में आराम से बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचाव में लगी टीम को 9वें दिन यानी सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली। 6 इंच चौड़ी पाइप मजदूरों तक पहुंच गई है, जिसके जरिए अब टनल में फंसे मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है।
6 इंच चौड़ी पाइप से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए सोमवार रात को 24 बोतल भरकर खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट खाना मिला। इतना ही नहीं, डीआरडीओ के रोबोट रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। टनल में फंसे लोगों तक मोबाइल और पावर सप्लाई चार्जर भी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। साथ ही टनल के अंदर वाईफाई की सुविधा देने की भी कोशिश हो रही है। मजदूरों को निकालने के लिए एक्सपर्ट टीम अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रही है। डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन टीम सिलक्यारा सुरंग में इस वक्त मौजूद है। यहाँ डीआरडीओ के 70 किलो के 2 रोबोट पहुंच चुके हैं। वहीं ड्रोन को भी नए सिरे से उड़ाया जाएगा। सुरंग के भीतर डीआरडीओ के 2 रोबोट लाए गए हैं, जिनमें एक 50 किलो और दूसरा 20 किलो का है। वहीं ड्रोन पहले दिन अच्छे नतीजे नहीं दे पाया था, लेकिन एक बार फिर उसे उड़ाया जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सभी 41 मजदूर सही सलामत हैं। सबकी गिनती हो गई है, सबसे बातचीत हो रही है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के परिवार के लिए ये ऑडियो और तस्वीरें बहुत बड़ी राहत हैं। उनके अपने 10 दिन से अंधेरी सुरंग में फंसे हैं और बाहर उनका बुरा हाल है। लेकिन अब ये ऑडियो और वीडियो सामने आने के बाद मजदूरों के साथ साथ उनके परिवार वालों का भी हौसला बढ़ गया है। जिंदगी की नई उम्मीद जागी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।